प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है। एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक लिविंग लेजेंड के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर उन्होंने उन छात्रों को जिन्होंने प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी, उनकी मां को गालियां दी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करके उन सबको क्षमा कर दिया और अपने बच्चे माना है। आज के युवाओं के लिए एक संदेश भी है कि वो अपने अभिभावक का, घर में बड़े का इज्जत करें। और प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि जो वादा किया युवाओं से सब तो पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाएंगे, लाकर दिखा दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हुआ। उसके बाद कोई ऐसी मांग नहीं है जो छात्रों की मानी नहीं गई, क्योंकि लोकतंत्र में अपने देश के लोगों की आवाज सुनना, क्योंकि जो बड़े बहुमत से आए हुए नेता हैं वो मान के चलते हैं कि उनको लोगों की सेवा के लिए वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं और वो देश के अभिभावक हैं, वो युवाओं के अभिभावक हैं। उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। मैं प्रधानमंत्री के बड़े दिल के लिए उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। जम्मू कश्मीर के गुड़गांव में आतंकवादियों ने 2 माइग्रेंट लेबर्स को मार दिया है, एक घायल हो गया और एक की मौत हो गई है। एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कश्मीर के ऊपर। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की घटना हुई है वो दुखद है और जो इसमें शामिल है वो बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तलाश उसकी चल रही है। ताहिर हुसैन आप पार्टी के फॉर्मर लीडर, उनको उम्र कैद की सजा हुई है दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा के मर्डर को लेकर। देखिए, एक कड़ा संदेश गया है। जो ये सजा सुन रहा है उसको मालूम होना चाहिए जो दंगा करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, जो कानून को हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और जिसमें एक आईबी ऑफिसर की मौत हुई थी, उनके परिवार वाले को न्याय मिला है। अवध एक्सप्रेस से बीजेपी सत्ता में आई थी और अयोध्या एक्सप्रेस से सत्ता से जाने वाली है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव आजकल इसी तरह की बहकी बात कर रहे हैं। अवध एक्सप्रेस से आई थी, अयोध्या एक्सप्रेस से जाएगी, ये सब आजकल जो उनके सलाहकार हैं यही सब लिख लिख के देते हैं और वो बोलते रहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए इस बार खाली हाथ रह जाएंगे। इस बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। एथेनॉल को लेकर केजरीवाल एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं आज से और वो कह रहे हैं कि यूनाइट होने के लिए, जैसे सीजेपी में यूनाइट हुए वैसे इस प्रोटेस्ट में भी यूनाइट होने के लिए। देखिए, अलग थलग पड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी जो यूएसपी थी आम आदमी वाली वो खत्म हो गई, युवाओं के बीच में अलोकप्रिय हो गए। शीश महल का बंगला देखकर उनकी जो एक थान की 20 शर्ट पहनने की जो आदत थी, लोग समझ गए कि ये वो आम आदमी नहीं है, ये बड़े खास आदमी, हर बार खास ही आदमी थे। जो आईआरएस ऑफिसर होगा वो आम आदमी कैसे होगा? और जो पूरा परिवार ही आईआरएस ऑफिसर था, तो वो कभी आम आदमी थे नहीं, आम आदमी का ढोंग करते थे। अब उनका जो स्पेस था आंदोलन का वो भी सीजेपी ने ले लिया, तो इतने किनारे हो गए हैं कि उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे। कुछ नहीं मिला तो इथेनॉल पे आ गए। पूरी दुनिया में इथेनॉल के प्लांट लगे हैं, मिक्सिंग हो रही है सब जगह। कहीं 10% होती है, कहीं 20% होती है। अब तो ऐसी भी गाड़ियां आ गई जिसमें 100% इथेनॉल पे भी गाड़ियां चलती हैं। लेकिन जो दुष्प्रचार हो रहा है उस दुष्प्रचार के ऊपर बैठकर वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। इथेनॉल मिक्सिंग हो रही है, बहुत से प्लांट पूरे देश में लगे हैं। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था बिहार में तो मैंने भी बहुत से इथेनॉल के प्लांट लगाए और उससे किसानों को भी लाभ हुआ और देश का डॉलर भी बचा, क्योंकि जो तेल मंगाते हैं उसमें 20% तेल मंगाने में जो डॉलर लगता था वो अब नहीं लग रहा है। इस पर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जा सकता है। इस पर राजनीति कैसी? आखिरी सवाल है, दिल्ली और कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की प्राइसेस में कमी आ रही है। वेस्ट एशिया क्राइसिस थोड़ा सा थमा है, उसके बीच में सरकार ने दाम को कम कर दिया है। देखिए, जब सरकार ने, जब पूरी दुनिया में दाम बहुत थे, जब डबल हो गए थे, तब भी सरकार ने बहुत कम दाम 8 से 10% ही बढ़ाए थे। अभी अगर कम हुआ है तो उसको भी कम किया जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह आम लोगों की चिंता करने वाली सरकार है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह सबकी चिंता करते हैं। इसी वजह से जनता को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले, इस पर वो काम करते हैं।